जय हिंद, मैं रिजवान। इस वक्त हम नाला सुपारा ईस्ट के डीमार्ट के पास में है। जो घटना आज सुबह हुई है 10 से 11 के बीच में, जो यहाँ पर मेन कनेक्शन वायर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये हाइट काफ़ी था। जब से ये यहाँ पर ये सारी मिट्टीज ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं, इसका डिस्टेंस कम हो गया है। और वसई विरार के अंदर बड़े मात्रा पे आप जितना ही चुनाव नज़दीक आ रहा है, उतने बड़े बड़े वादे वसई विरार की जनता को मिलने देखने को मिल रहे, सुनने को मिल रहे। और एक तरफ मंत्रियों का दौरा चल रहा है, बट आम जनता जो टैक्स पेयर की जनता है, उसके लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। और यही कारण है, जब बड़े बड़े मंत्रियों का कॉरपोरेशन में आना शुरू होता है तो जनता उसमें ना दिखाई दे करके इनके पार्टी के लोग दिखाई देते हैं। आज मेरे साथ में कुछ आम आदमी पार्टी के बड़े लेवल के पदाधिकारी हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की भी कोशिश करूंगा कि ऐसे कौन से डिसीजन लिया जाए और ऐसा क्या किया जाए जिससे आम जनता के लाइफ में बदलाव हो, बजाय ये खोखले वादों के नेताओं के। तो मैं इस वक्त बलवंत कुलकर्णी साहब है हमारे पास, आम आदमी पार्टी के, और चेतन है। मैं शुरुआत कुलकर्णी साहब से करूंगा। सर, मेरे को ये यहाँ पर जो घटना आज हुई है, ये वीडियोस वसई विरार के लोगों ने देख लिया है। तो मेरा कहने का मतलब था यही था कि यहाँ पर ऐसा क्या किया जाता जो ये लापरवाही और घटना हुई है ये नहीं होती थी। नमस्कार। आता मी नालासोपारा इकडे ईस्टला वृंदावन गार्डनच्या पाठी उभे आहे। इथे आम्हाला समजलं की सकाळी 10 ते 12च्या दरम्यान एका मजुराचा शॉक लागून काहीतरी मृत्यू झाला, काय सिरियस आहे वाटते। तर त्याला ॲडमिट केले म्युन्सिपालिटी हॉस्पिटलमध्ये, वसई विरार महानगरपालिका। आता ही जी घटना घडली त्याला कारण MSCB यांनी जे हाय टेन्शन वायर दिसतात याची काय या बाबतीत काहीतरी खबरदारी घ्यायला पाहिजे होती। इकडे काय सिक्युरिटी नाही, काही नाही, कोणी इकडे येतं आणि शॉक लागतं। बिचारा मजदूर गरीब, त्याला जबरदस्त शॉक लागून तो खाली पडला। तर या बाबतीत MSCBने कारवाई करायला पाहिजे। काहीतरी सुरक्षा साठी इकडे त्यांची माणसं इकडे त्यांनी उभी करायला पाहिजे, सुपरविजन करायला पाहिजे। जर काम चालू आहे तर त्याच्या अगोदर ज्या काय असतात नॉर्म्स, टर्म कंडिशन त्या त्यांनी पाहिल्या पाहिजे होत्या। आता विनाकारण एकाचा म्हणजे दुर्दैवी मृत्यू झाला, म्हणजे सिरियस आहे म्हणतात असं ऐकलं। आता आम्ही चाललोय बघायला म्युन्सिपालिटी हॉस्पिटलमध्ये, पण हे योग्य नाहीये। म्युन्सिपालिटी त्याची गंभीर दखल घेऊन उपाययोजना करायला पाहिजे, नाहीतर अशीच माणसं येऊन इकडे बघायला काहीतरी येतील आणि शॉक लागून मरतील तर कोण? कारण हे तर मोकळं मैदान दिसतंय, सरकार चिखल पडलंय इकडे काम चालू आहे। इकडे कोणाचं सुपरविजनच नाहीये, सिक्युरिटीच नाहीये, याची दखल घेतली पाहिजे। धन्यवाद। चेतन, मैं तुम्हारे से भी पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मट्टी लाई गई है, ये बाहर से लाई गई है, यहाँ पर मट्टी डाल दिया गया है और इसका मेन कारण था ये डिस्टेंस कम होने की वजह से ये घटना हुई है। ऐसे वसई विरार में बहुत सारे घटनाएं हुई हैं लोगों के साथ और लोगों को न्याय नहीं मिलता। और अगर हम उन चीज़ों को देखने अगर जाएँ, अगर सही से स्टडी करें और जो देखें, जो रिजल्ट निकल के आता है कॉरपोरेशन या MSC, ये दोनों के लापरवाही से, जो हमारे सुरक्षा के लिए इनकी लापरवाही से मिडिल क्लास की जान जाती है, या तो मिडिल क्लास के साथ घटना हो सकती है। तो इसको कैसे सुधार किया जा सकता है और क्या सजेशन हो सकता है? प्राथमिक जानकारी के अनुसार मुझे पता चला है कि ये जो डंपिंग का काम यहाँ पे चालू है, जो 41 बिल्डिंग्स का जो भी मलबा था, वो मलबे को यहाँ पे डंप किया जा रहा था। तो जो जिस मलबे का ठेका जिसको दिया गया है, उसकी लापरवाही की वजह से आज एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो है जान खतरे में है। वो म्यूनसिपाल्टी में है, हॉस्पिटल में एडमिट है और जो है काफ़ी गंभीर परिस्थिति जूझ रहा है। पता नहीं वो ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम तो आशा करेंगे उनके वो जो है ज़िंदा रहे। लेकिन ये जो लापरवाही हो रही है, नगर पालिका की लापरवाही पहले नहीं करता, क्योंकि नगर पालिका को जब टेंडर दिया गया था, जो भी ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है, तो उसकी पूरी जांच और पुष्टि नहीं की जाती है। उसके अंदर जो ठेकेदार है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी कोई भी जानकारी नगर पालिका के अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं होती। और इसी के कारण वो जो ठेकेदार की लापरवाही के कारण ऐसे जो है हादसा होते हैं। आप देखेंगे MSCB जिसका इतना दोषी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ अगर मलबे का अगर पहाड़ नहीं बनाया होता, MSCB का जो हाई टेंशन बनाया है वो अपने लेवल पे है। लेकिन ये जो मलबे का पहाड़ इन्होंने जो बनाया है ठेकेदार ने, उसको देखना चाहिए था कि हाई टेंशन वायर यहाँ पे है, इससे दुर्घटना हो सकती है, और वो आज दुर्घटना हो चुकी है। तो इसके पूरा जवाबदार है म्यूनसिपाल्टी। और साथ ही साथ में जब जैसे बताया हमारे काका साहब ने, MSCB का जो है वो प्रॉपर लेवल पे है, नो डाउट वो अपने लाइन पे जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन एक मजदूर उसको लग के कुछ काम से गया होगा, तो लग के शौक होकर आग लग के वो जो है गंभीर रूप से घायल है।
तो इसमें पूर्ण जो जवाबदारी है वो नगर पालिका के अधिकारी है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें मिट्टी लेने लेवल पे आ रही थी, ये डिस्टेंस कम हो रहा था, तो एमएससीबी के जो लोकल यहाँ के लोगों ने थे तो पत्र व्यवहार किया था कि ऐसा कुछ भी होगा, लोगों प्राथमिक का आना जानकारी के जाना होगा। अनुसार मुझे ये पता चला कि यहाँ के कुछ रहिवासियों ने, स्थानिकों ने ऑलरेडी कंप्लेंट किया था इस विषय में कि मलबा यहाँ पे डंप क्यों कर रहे हैं। ये इसके लिए यहाँ पे स्थानिक लोगों ने तकरार की थी, लेकिन नगर पालिका जैसे अजय तालाब 2 दिन पहले की घटना मैं आपको बताऊंगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को बैरिकेड न होने के कारण बैरिकेड ना होने के कारण वो जो है उसके अंदर गिर कर उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके हमने डिटेल्स निकाले, नियर अबाउट 3 करोड़ का टेंडर उसके तालाब सुशोभित करके निकला है। उसके अंदर कितना काम हुआ है, कितना क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें गार्ड्स वहाँ पे अवेलेबल थे कि नहीं, गार्ड के लिए पैसा जा रहा है कि नहीं। और उसके अंदर जैसे मैंने उसका कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जब हमने स्टडी की उसके अंदर से, उसके अंदर कई कामें थे, जैसे कि मिट्टी का एक्सकावेशन का काम हो गया, उसके अंदर रोपिंग का काम हो गया, सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं उसके अंदर मेंशन थी वर्क ऑर्डर के अंदर। क्या उस हिसाब से काम हुए थे क्या? अगर बैरिकेड होता तो वो जो अंधा जो व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी जान बच सकती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर पुख्ता इंतजाम किए होते, सुरक्षा के तौर में कुछ देखे होते, तो वो आज जो दुर्घटना हुई वो नहीं होती। यहाँ पर बोर्ड किसका नहीं है कि ये डेंजरस जोन है, ना एमएससीबी का है, ना महानगर पालिका का है, कोई भी जागरूकता नहीं है, तो ये भी लापरवाही का कारण है। कई सालों से हम ऑलरेडी मुद्दा उठा रहे हैं इस विषय में कि नगर पालिका के ठेकेदारों को जो ठेका दिया जाता है, लेकिन वो काम जब शुरू करते हैं ना कोई सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं, ना सेफ्टी बैरिकेड्स होते हैं, ना प्रॉपर हेलमेट्स होता है उनके पास, मजदूरों के पास। तो मना है वो वहाँ पे भाड़े पे तो मजदूर उठा के लाओ, उनकी जान की कोई परवाह नहीं है, अपना काम होने से मतलब है। वो काम भी आधा अधूरा करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये मलबा 41 बिल्डिंग्स का मलबा है, और ये मलबा कैसे पहाड़ों का रूप ले रहा है यहाँ पे। तो इसको प्रॉपरली जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी नगर पालिका का था, और ठेका आपने दिया है तो उस पर देखो, जांच करो, देखो कि क्या हो रहा है। ऐसे पहाड़ पे पहाड़ बनते जाएंगे, बारिश की वजह से यहाँ पे पता नहीं चला होगा, अंदाज नहीं आया होगा, उसकी वजह से वो बेचारा व्यक्ति वहाँ पे गया होगा क्रॉस करने या फिर कुछ भी करने गया होगा अपने काम से, तो शॉक लग के जो दुर्घटना। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं वसई विरार कॉरपोरेशन के अंतर्गत हो रही हैं। तो मैं लास्ट सवाल काका से भी लूँगा कि काका और भी कुछ इस विषय पर। माझं म्हणणं काय आहे की हे जी वसई विरार महानगरपालिका आहे याच्यामधले जे भ्रष्ट अधिकारी आहेत हे कामावर जसे येतात तसे टॅक्स पेअरचा पैसा कसा लुटायचा, टॅक्स पेअरचा पैसा कसा लुटायचा हेच त्यांच्या डोक्यात असतं. टीम के साथ कि कभी भी अगर भ्रष्टाचार लग रहा है कि हो रहा है तो 24 घंटे भले ही कॉरपोरेशन के सामने बैठना पड़े, वो 2 दिन 3 दिन डे नाइट मिला के वो आंदोलन के वो रूप में ले जाना होगा, तब वसई विरार के भ्रष्टाचार कम होने के आसार हैं. अन्यथा नाही, नहीं. जोपर्यंत जे वसई विरारचे भ्रष्टाचारी अधिकारी आहेत त्यांची ब्रेन मॅपिंग टेस्ट करा, सर्व काही बाहेर माहिती पडेल. किती पैसा जनतेचा लुटला आहे, टॅक्स पेअरचा किती पैसा लुटला आहे, काय घोटाळे केले, किती वसई तालुक्यामध्ये किती इलिगल कन्स्ट्रक्शनमधून किती पैशांनी जमा केला आहे, हे सगळं माहिती पडेल. सगळे कमिशनर, ॲडिशनल कमिशनर, DMC आणि जेवढे वॉर्ड ऑफिसर किंवा असिस्टंट कमिशनर आहेत 9 विभागाचे प्रभागाचे, त्या सगळ्यांची ब्रेन मॅपिंग टेस्ट करा आणि त्यानुसार त्यांची कारवाई झाली पाहिजे. माझी तर प्रमुख मागणी आहे अनिल कुमार पवार, विल्सन गोन्साल्वेस, नंतर पूर्वीचे आशिष पाटील, नंतर किशोर गवस, सतीश लोखंडे, मनाली शिंदे, संध्या पाटील, नंतर स्मिता भोईर, संजय हेरवाडे यांची ब्रेन मॅपिंग टेस्ट करा. प्रदीप आवडेकर यांची ब्रेन मॅपिंग टेस्ट करा. सगळं दूध का दूध पानी का पानी होईल आणि किती पैसा खाल्ला आहे की नाही त्या ब्रेन मॅपिंग टेस्टमध्ये माहिती पडेल. हम और भी विषय पर आगे नेक्स्ट टाइम बहुत सारे टॉपिक्स पर, वसई विरार के टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे. आज का टॉपिक यही था कि बहुत सारी चीज़ों को जो कॉरपोरेशन के या और लोगों के संबंधित अधिकारियों के या डिपार्टमेंट से जो भी लापरवाही हो रही है उसको आप ध्यान में रखें ताकि ऐसी कोई घटना जनता के साथ ना हो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.